morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, chapter number 15, and the name of the chapter is probability. In this lecture, I am going to take each and every question of the exercise 15.6 from the element mathematics, which is based on the Bayes theorem, and you already know about the importance of the Bayes theorem. So this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because one question will be put up in your final exam as a highest marks question, either to be 5 marks or 6 marks, depending upon your board. Either you are from Haryana board, CBSE board, Maharashtra, UP, whatever the board. But definitely one question will be put up as a highest marks question in your final board exam. And second important point is why? Because this topic is also important for your competitive exam. If you are preparing yourself for IIT exam, JEE Mains, so definitely one question will be put up in your final exam from this topic also. So this video is going to be more and more interesting. So I hope you will enjoy the complete video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the end. So before to waste the time, let's come on our first topic. Topic name is what? Bayes theorem. So look at the definition and try to read and understand what the definition state about the Bayes theorem. Look at the board please. If E1, E2, E3, En experiments, it means क्या है? जब हमारे पास different experiments है, E1, E2 and so on experiments, but the condition is two conditions. जब आपके एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है, आप वहां से कोई प्रोबेबिलिटीज निकालना चाह रहे हो, तो बेस थ्योरम कहां पे अप्लाई होगी? उसके लिए दो कंडीशंस आपको चेक करनी है. पहली कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकंड कंडीशन है एग्जॉस्टिव इवेंट्स. प्लीज रीड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है ये दो एक्सपेरिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करते. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टू एक्सपेरिमेंट्स. Either the experiment may be 1, 2, 2, 3 and so on. कि जब आपके पास n एक्सपेरिमेंट में से और कोई भी दो एक्सपेरिमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या है? आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो कंडीशंस, पहली कंडीशन है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए. सेकंड कंडीशन है एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मींस क्या होता है कि हम सभी की प्रोबेबिलिटीज, सभी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो आपको शुड बी गेट 1. तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. तो सेकंड कंडीशन है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होने चाहिए. ये दोनों इवेंट्स है तो वहां पे आप बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. सो बेस थ्योरम कुछ नई थ्योरम नहीं है. जो हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रीड किया है, ऑलमोस्ट 95% क्या है? वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है, बट ओनली डिफरेंस इज 5%. तो आपको इस लेक्चर में सिर्फ क्या सीखना है? वो 5% सीखना है. और सारे क्वेश्चंस क्या है? सेम है जो हमने एक्सरसाइज किसमें सोल्व करे? एक्सरसाइज 15.5 में, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी भी एक्सपेरिमेंट की, इज गिवन बाय EI/A. यहाँ पे जो I है ये I एक सब्सक्रिप्ट है जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 to n. ये I1, I2 का मतलब क्या है? ये शो करतेगा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. जैसे यहाँ पे EI, प्रोबेबिलिटीज ऑफ EI क्या शो करता है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट EI. यदि I की वैल्यू 1 रखोगे तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट 1. यदि I की वैल्यू 2 रखोगे तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट 2. यहाँ एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 क्या है? जैसे आपके बॉक्स होते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, और आपको उनमें से कोई सिलेक्शन करना है तो वो उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज होती है. यदि दो ही बॉक्स है तो नेचुरली I की वैल्यू दो ही होगी, एक 1 होगी और एक 2. यदि आपके 3 केसेस है तो I की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी. तो आपको प्रोबेबिलिटीज डिपेंड करती है कि EI का यहाँ पे मतलब है कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट करते हो और उसी एक्सपेरिमेंट में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा आपको इवेंट फाइंड आउट करना होता था? ए इवेंट. याद है आपको कि ए इवेंट का मतलब कैसे है? जैसे देखिए डेफिनेशन कि ये कोई हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस है. ये क्या है? हमारा सैंपल स्पेस. और इन सैंपल स्पेस में आपके n एक्सपेरिमेंट्स है. लाइक कर लेता हूं, ये E1 एक्सपेरिमेंट है, ये आपका E2 एक्सपेरिमेंट है,
ये आपका E3 एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ऐसे आपके EN एक्सपेरिमेंट्स है। और इन एक्सपेरिमेंट्स में से कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट इवेंट है जो सभी से रिलेट करता हो। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, ये कौन सा इवेंट है जो सभी एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता हो। इट मींस इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट कंडीशन क्या है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका सिलेक्ट हुआ हो, यहाँ पे वो चीज भी गिवन होगी। तो डिफरेंस क्या है आपको देखिए, यदि आप ऊपर वाले टर्म को भूल जाते हो कुछ टाइम के लिए तो ध्यान से देखिए, ये टर्म कुछ और नहीं है, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A by E2, ये सारी सेम टर्म ही है। बट ऊपर डिफरेंस क्या आ गई, ये यहाँ पर आ गया आपका बैक सिलेक्शन, बॉक्स सिलेक्शन, अनसिलेक्शन। तो जोन सा बैक सिलेक्ट कर रहे हो, पहले वाले जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थी उसमें हमें इवेंट पता था कि आपको रेड बॉल्स निकालनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन सा बैग सिलेक्ट करना है। तो हम वहां पे बैग 1 की भी निकालते थे और बैग 2 की भी निकालते थे। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा कि किस बैग में से भी आपको बॉल सिलेक्ट करनी है, वो भी गिवन होगा। तो जोन सा एक्सपेरिमेंट आपको सिलेक्ट करना है वो उसको ऊपर लेना है और रिजल्टेंट डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटीज आपको नीचे यूज करनी है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द बेस थ्योरम। तो यहाँ पे जो देखिए ये टोटल प्रोबेबिलिटीज है, तो टोटल प्रोबेबिलिटीज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, समेशन से। I इक्वल टू 1 to n, n यूनिट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो E1 into A by E1 क्या है आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट A व्हेन द एक्सपेरिमेंट E1 is selected या E2 is selected या E3। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट इज सेम। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। यदि थोड़ा सा भी डाउट है वो आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस वेरी इजी है, हमने जैसे 15.5 के क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो डेफिनेटली। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक अर्न कंटेन, अर्न का मतलब आपको पता है क्या होता है, बॉक्स। तो एक अर्न है, आपको डायग्राम जैसे हमने 15.5 में बनाए थे वैसे ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले रीड करिए, एक अर्न है, ये आपने एक अर्न बनाया, इसमें क्या है 1 व्हाइट बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है। यहां तक समझ आ गया आपको। उसके बाद अर्न बी, ये आपका क्या था, ए अर्न था, एक सेकंड अर्न है अर्न बी, इसमें 4 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। अब कहता है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द वन ऑफ द अर्न। इसने कहा है कि एक बॉल निकालनी है फ्रॉम द वन ऑफ द अर्न, लेकिन ये नहीं पता ना कि हमें एक बॉल निकालनी है। अब वो बॉल कहां से निकल सकती है, फर्स्ट अर्न से भी निकल सकती है, यहां से भी बॉल आ सकती है और बॉल यहां से भी निकल सकती है, हो सकता है दोनों केस, क्योंकि आपको 1 बॉल इज ड्रॉन। फिर कहता है इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, तो पता चला कि जो बॉल निकाली है वो व्हाइट है। अब आपको पता है व्हाइट है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, व्हाइट कितनी है। यदि हम व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेता हूं, मैं भी इसको इवेंट नाम दे देता हूं। पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई, व्हाइट कितनी है 1 एंड टोटल कितनी हो गई 6 + 1 7। ऐसे ही यहां से व्हाइट बॉल निकलती है, व्हाइट बॉल कितनी है यहाँ पर 4, टोटल बॉल 4 + 3 7। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट इट वाज ड्रॉन, कि वो कहां से ड्रॉ की गई है, ए अर्न से। यदि यहां से डेफिनेशन देखिए, इतनी भूल जाओगे कि वो कौन से अर्थ से सिलेक्ट करी गई है, तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और जब को कह देते हैं कि इस अर्थ से निकाली गई है तो वो बन जाता है बेस थ्योरम। अब देखिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको एक बॉल निकालनी थी, तो वो बॉल आप कहां से निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे अर्न ए से, और वो बॉल आप कहां से निकाल सकते थे, अर्न 2 से भी निकाल सकते थे। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमारा E1 है और ये एक्सपेरिमेंट क्या है आपका E2 एक्सपेरिमेंट है। आपको बॉल निकालने, आपके सामने क्या है, 2 बैग है,
तो आपके पास चॉइस 2 बैग की है, इसका टोटल आउटकम्स 2 है और आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 1/2 और सेकंड की भी प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई 1/2 डेफिनेटली। तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1, वो भी 1/2 आ गई, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 की बात करते हैं, वो भी कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब यहाँ पे क्या निकालनी थी कि बॉल इज वाइट, तो जिस जोन सा आपको इवेंट निकालना है उसको क्या कहते हैं हम ए कहते हैं। तो ए इवेंट क्या है, ड्रॉ अ वाइट बॉल। आपने क्या निकाली है, व्हाइट बॉल निकाल ली है। ये व्हाइट बॉल कहां से निकाल ली है, एन से, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, आपने निकाल ली व्हाइट बॉल है, लेकिन कहां से निकाल ली है, फर्स्ट अर्न से, इसको हमने E1 नाम दिया है, तो ये A/E1। ऐसे ही ये भी व्हाइट बॉल निकाल ली है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी तो व्हाइट बॉल है, कहां से निकाला है आपने, सेकंड अर्न से, यहां तक समझ आ गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटीज में कैसे करते थे आप, मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे, जहां भी आपको मल्टीप्लिकेशन ही यूज करनी है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज लगाता हूं, अब ध्यान से रीड करिए। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, याद है डायग्राम, ऊपर की मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पे करता हूं, सबसे पहले क्या है, 1/2, आई होप दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, so please make a note first. Now look at the board. आप देखिए ध्यान से कि आपको ये पता है कि कौन सा अर्न सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उसको देखना कि बॉल कहां से सेलेक्ट होनी चाहिए थी आपकी, ए से। लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट पार्ट रीड करिए कि द बैग इज ए अर्न, तो आपको देखना है कि कौन सा सिलेक्शन करना है इसमें। सबसे पहले आपको ए एन सिलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज ऊपर आएगी। इसका मतलब कि पहला पार्ट क्या है, ये आपका 1/2 किसकी मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ, 1/7 के साथ, डिवाइड बाय व्हाट, टोटल प्रोबेबिलिटीज। टोटल आपको निकालना आता है, पहले इसकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस नीचे वाले की मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/7, यही आएगा। अब देखिए आया कैसे, मैं आपको अब रूल के हिसाब से बताता हूं। आपको याद हो पेज थ्योरम का रूल क्या था, ये रूल था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/EI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E2, यही रूल है। तो सबसे पहले आपने ये देखिए ऊपर कौन सा इवेंट आता है, जोन सा आपको एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट आपको ए सेलेक्ट करना था, इसलिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटीज कितनी आई 1/2 मल्टीप्लाई उसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, ये A/E1 1/7, तो 1/7 लिखा। फिर डिवाइड में क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल आपने निकालना सीख चुके पहले लेक्चर में, कैसे निकालते थे, पहले P ऑफ E1 इनटू कंडीशनल इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। ये डायग्राम बन गया। अब इसको सोल्व करना आपका आंसर आ गया, करिए जरा, ये कितना आ जाएगा 1/7 इनटू 2 14, ये कितना आ गया 1/14 प्लस 4/14, इसका मतलब इसको सोल्व करोगे 1/14 और 14 एलसीएम आ गया इसका 1 प्लस 4, 14 से 14 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 1/5, तो 1/5 आपका आंसर है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, टोटल प्रोबेबिलिटीज का ही कॉन्सेप्ट है, बट सिर्फ ऊपर की टर्म चेंज हो गई। वो टर्म क्या आएगी, जो सा आपको आर्म या बॉक्स सेलेक्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटीज ऊपर आएगी, और रिमेनिंग में डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटीज नीचे आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड। यदि आपको क्वेश्चन पहले क्लियर भी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा फिर आप कहोगे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए ध्यान से, अब स्टेटमेंट मैंने अब यहाँ लिखी है, इसको वन बाई वन रीड करना है, ध्यान से रीड करना है। देखिए सबसे पहले कहता है देयर आर 2 बैग्स है। अब 2 बैग बनाइए, ये हमारा बैग 1 है। बैग 1 में 3 रेड बॉल्स है, 4 व्हाइट बॉल्स है। सेकंड बैग बनाइए, सेकंड बैग में 2 रेड बॉल्स है एंड 3 व्हाइट बॉल्स है। इतना समझा गया। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। कहता है कि ए बैग इज सिलेक्टेड, इसका मतलब आपको बैग सिलेक्ट करना है। तो आप यहां पर इस पॉइंट पर तो आप ये पहला बैग भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट बैग है, ये आपका सेकंड बैग है। तो आपके पास चॉइस कितनी, 2 बैग की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, एक सेलेक्ट करोगे और 2 बैग है, तो एक बैग के सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई। इट्स इजी। तो यदि आप इस बैग की सिलेक्शन करने की को इवेंट हम इवन नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैग सिलेक्शन इवन कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि आपके पास 2 बैग है, एक बैग को सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी नेचुरली कितनी होगी, 1/2। जैसे एक कॉइन है, कॉइन पे क्या आता है, हेड या टेल। आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो भी 1/2, टेल की निकालोगे तो भी 1/2। सेम यहाँ पे ऐसे E2 एक्सपेरिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 क्या आ गई, अगेन 1/2। ठीक है। यदि आपके लिए जो स्टूडेंट्स ने 16.5 नहीं देखी, उनके लिए मैं क्वेश्चन दोबारा से पूरा प्रॉपर स्टेप से सोल्व कर रहा हूं, ताकि आपको फिर से एक बार सारा चीज रिवाइज हो जाए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा E1 E2 है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। लेट मान लो E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। तो E1 एक इवेंट है ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 का। ऐसे ही E2 आपने लेट करा है, सिलेक्शन ऑफ बैग 2। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज होगी, क्योंकि 2 बैग थे। अब ध्यान से देखिए, यहां तक स्टेटमेंट पार्ट समझ आ गई। अब उसके बाद आगे रीड करिए। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब आपको एक बॉल निकालनी है। इफ इट इज फाउंड दैट टू बी रेड बॉल, तो इसका मतलब एक ने एक बॉल निकाली और वो बॉल क्या है, रेड बॉल है। तो जो सी बॉल आपको फाइंड आउट करनी है वो आपका ए इवेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक, यहां से आपको क्या बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है। तो वो बॉल आप बैग 1 से भी निकाल सकते हो और वो बॉल आप सेकंड बैग से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ए इवेंट उसको लेट करो जो आपको फाइंड आउट करना हो दोनों बैग से। तो ए इवेंट क्या है, ड्रॉ ऑफ ए, कौन सी बॉल निकालनी है आपको, रेड बॉल। तो इसको इवेंट को क्या लेट कर लिया, ए। अब ध्यान से देखिए, लिखना कैसे है उसको ध्यान से देखना। आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, रेड बॉल की। रेड बॉल का इवेंट क्या है, ए। लेकिन कौन से बैग से निकाल रहे हो, फर्स्ट बैग से। और फर्स्ट बैग का एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, E1। तो ये क्या बन गया, A/E1। अब देखिए रेड बॉल है कितनी इसमें, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 3 + 4 7। ऐसे ही ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, रेड बॉल। जब आपने बैग कौन सा लिया है, सेकंड बैग। रेड बॉल कितनी है यहाँ पर, 2, और टोटल बॉल कितनी हो गई, 2 + 3 5। इतना समझ आ गया। ये केस है टोटल प्रोबेबिलिटीज का। अब साथ में देखिए ध्यान से, जो लास्ट टाइम रीड करनी है कि इसमें से कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, यही कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम का। लास्ट टाइम को पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कौन सा बैग दे दिया इसने आपको, फर्स्ट बैग। इसका मतलब ये सिलेक्ट करना है आपको। तो जोन सा सिलेक्शन करना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर। और आपको पता है कैसे यूज करते हैं, ब्रांच चाहिए और ब्रांच मल्टीप्लाई होती है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। कौन सा बैग लेना है आपको, फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1। E1 मतलब फर्स्ट बैग।
और इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज a बाई E1 डिवाइड बाई व्हाट, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ a बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ a बाई E2। तो ये तो फॉर्मूला है, और यूज करना मैंने आपको इसी तरीके से बता रखा है, मल्टीप्लीकेशंस। अब देखिए E1 ये है और a बाई E1 ये है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई ब्रांच की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बन गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ, 3/7 के साथ, और डिवाइड में क्या आता है टोटल, तो टोटल जितने भी बैग हैं उन सबको सिलेक्ट करना होगा, तो पहला बैग तो आपका यही है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस दूसरा बैग कौन सा है, ये बैग है, तो इसको लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया 2/5। तो आपको ये बस याद रखना है कि कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, इसको ऊपर रखना है और बाकी टोटल नीचे आएगा। अब सोल्व करना इजी है, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 3 × 1 3 डिवाइड बाई 7 × 2 14, ये 14 आ गया, डिवाइड में 2 × 7 14, 2 × 7 14, इसका एलसीएम भी 14 ही आएगा। 3 × 1 3 और 2 × 1 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, 14 से 14 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/5, तो 3/5 आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया, अदरवाइज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता। आई होप मैं इस क्वेश्चन को कितने टाइम पे अटेम्प्ट कर लेते, सर 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो डेफिनेशन यदि आपको पता है, चल जाता है कि क्वेश्चन ये बेस कौन सा है, तो आप विद इन 10 सेकंड इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। जो भी हमने क्वेश्चंस किया उसमें थोड़ी सी करेक्शन थी, क्या करेक्शन करने, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी। ध्यान से देखिएगा, वहां 1/2 × 3/7 ये ठीक था, 1/2 ये भी ठीक था, यहाँ पे 2/5 था, हमने यहाँ इसको एलसीएम में 2 × 7 काउंट करके सोल्व कर दिया था, इसलिए वो आंसर करता आया होगा। तो अब देखिए ये तो सोल्व करके क्या आएगा आपका 3 × 1 3/14, ये भी कितना आएगा आपका 3/14, लेकिन ये 14 नहीं आया होगा क्योंकि ये 5 × 2 था, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 से 2 कट कर दो 1/5, तो ये 3/14, इसका एलसीएम कितना आ गया 70, और ये कितना हो गया 15, और ये हो गया 14। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 3/14 मल्टीप्लाई 70 अपॉन में 29, तो 14 पे कट कर दीजिए 5, तो 15 डिवाइड बाई 29, ये आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो उसको प्लीज डू करेक्ट। हमने यहाँ पे इसको 2/7 सोल्व के सोल्व कर दिया था, सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे पहले 2 बॉक्स थे, यहाँ 3 बॉक्स है, ए बॉक्स, बी बॉक्स, सी बॉक्स, 3 बॉक्स है ये। सेकेंड और ये थर्ड बॉक्स। क्वेश्चन वही है कि आपको एक बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है आपको, और वो बॉल कौन सी निकालनी है, देखो वन ऑफ द अर्न सेलेक्ट, आप इसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन करिए सबसे पहले। अवेलेबल चॉइस कितनी है 3, सिलेक्ट करना है एक, तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 1/3, सभी की सेम आएगी। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 है 1/3, ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 सेकंड बैग के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटीज, और ये किसके बैग के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटीज है थर्ड बैग की, E3 = 1/3। अब क्वेश्चन में हम सब चीजें लिखेंगे बार बार, E1 E2 E3 ये सब आपको अंडरस्टैंड है, आप खुद लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन को डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर देंगे। अब देखिए ध्यान से कि ए बॉल इज ड्रॉन इफ द बॉल इज रेड, रेड बॉल दी गई है, और रेड बॉल आपको दिखाई देती है कि यहाँ पे रेड बॉल, रेड बॉल को क्या इवेंट कर लिया हमने ए, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल, जब आप पहला एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब पहला बैग सेलेक्ट कर रहे हो। रेड बॉल कितनी है 2, टोटल बॉल 2 + 3,
5। ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल, जब बैक कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, सेकंड। यहाँ रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल 5। सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E3, रेड बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी हो गई 5। इतना समझ आ गया। अब आपको याद रखना है कि ऊपर कौन सी टर्म आएगी वो पता चलेगा बैक कौन सा सेट कर रहा है। अब रीड करिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड आर्म। सेकंड का है ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को ऊपर डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे करिए। सेकंड है तो 1/3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/3 मल्टीप्लाई किससे 3/5 से, और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे स्टार्ट करो ऊपर से। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 2/5, सेकेंड प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई 3/5, और थर्ड क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 4/5। ये सोल्व हो सकता है आसानी से। 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई कितना आ गया 15। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5, तो इसका तो एलसीएम 15 ही आएगा। 2 प्लस 3 प्लस 4, 15 से आपका 15 कैंसिल आउट, क्या बचा 3, और 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1/3। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट, यस आंसर इज करेक्ट 1/3। नाउ यू कैन नोट इट, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 बैग है, एक बैग सिलेक्ट करना है और इट इज फाउंड टू बी व्हाइट बॉल। इजी है, सबसे पहले आप तो फटाफट कर सकते हो। इनसे स्टार्ट करते हैं। कितने बैग है आपके पास 3 बैग्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ गई 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ गई वो भी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी आई इज ऑल्सो 1/3। व्हाइट बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, कितनी व्हाइट बॉल्स है 3, टोटल कितनी हो गई 8। ऐसे यहां निकालिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग 2, व्हाइट बॉल कितनी है 4/10। ऐसे थर्ड की निकालिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E3, रेड बॉल कितनी, वो व्हाइट बॉल कितनी है 6/12। इजी है बिल्कुल। अब लास्ट का रीड करिए, फ्रॉम द सेकंड, सेकंड कौन सा है ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज को ऊपर लिखना है आपको। लिखिए 1/3 मल्टीप्लाई 4/10 डिवाइड, इसको ऐड कर दीजिए 1/3 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 6/12। इसको सोल्व करिए। सभी का डिवाइड में अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, कट करने की कोशिश करते हैं। ये पहला कितना आ गया 4, 3 इंटू 10 30, डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका ये 1/8 प्लस 4/30 प्लस ये कट सकता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6। इसको सोल्व करिए 4/30, 30 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आंसर आएगा इसका 120। टेक इट एलसीएम एंड डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। नहीं सोल्व हुआ, करिए सॉल्व। क्या एलसीएम आएगा इसका 8, 30 और 60 का 30 का एलसीएम आएगा आपका 120। 8 से करिए कितना आएगा 15 प्लस 4 4 16 और ये हो गया 20।
इसको और सोल्व करिए, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सोल्व इसको। 4/30 डिवाइड में 35, 41, 51 हो गया ये, डिवाइड बाई 120। तो ये 4/30 इंटू 120 डिवाइड बाई 51, 34 पे कट जाएगा। 4 4 जा 16 अपॉन में 51। चेक करते हैं आंसर, 16 अपॉन में 21, 51। यस, आंसर इज करेक्ट। तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। बेस थ्योरम की प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टेटमेंट इतनी बड़ी होती है, बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, बिल्कुल इजी है, आपका एक ही 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए कहता है गिवन 3 बॉक्सेस, इसका मतलब 3 बॉक्स है। हम अपना स्टार्ट ही कर देते हैं यहाँ से बनाना। ये हमारे 3 बॉक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड बॉक्स है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ईच कंटेन 2 कॉइन्स, सभी में 2 कॉइन्स है। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, दोनों में फर्स्ट बैग में जो बॉक्स है उसमें 2 कॉइन्स है और दोनों के दोनों गोल्ड है। इसका मतलब यहाँ पे तो उसके पास गोल्ड गोल्ड आ गया। सेकंड बॉक्स है बोथ कॉइन्स आर सिल्वर, इसके पास दोनों कॉइन सिल्वर के हैं, सिल्वर हो गए। थर्ड बॉक्स है जिसमें 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। अब देखिए ए पर्सन चूज ए बॉक्स। अब आपका पहला स्टेप क्या था, बॉक्स को चूज करना है। तो बॉक्स कोई भी चूज कर सकते हो। वैसे तो सभी की नेचुरली ह्यूमैनिटी क्या है कि बॉक्स पहला ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो गोल्ड है नहीं। लेकिन आपको ये गोल्ड और सिल्वर के लालच में नहीं पड़ना, आपको अपना नेचुरल फेयर डिसीजन लेना है। तो आपके पास 3 बॉक्स है, तो कोई भी बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप कहाँ से मूव कर सकते हो, आप हो सकता है पहला बॉक्स सेलेक्ट कर लो, हो सकता है सेकंड भी कर सकते हो, और हो सकता है थर्ड भी कर सकते हो। वही स्टेप E1, E2, E3। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 फर्स्ट बॉक्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज अगेन 1/3। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 भी कितना आ गया, वो भी 1/3। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 वो भी कितना आ गया 1/3, क्योंकि 3 बॉक्स है और तीनों के तीनों फेयर है, तो कोई भी बॉक्स सेलेक्ट हो सकता है। तो तीनों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। ये तीनों क्या है, इक्वली लाइकली केसेस है। अब नेक्स्ट लाइन को रीड करिए। ए पर्सन चूज ए बॉक्स रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन, इसमें से एक कॉइन्स निकालना है, सभी में से एक कॉइन निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, इसका मतलब आपको गोल्ड निकालना है। तो ए इवेंट हमारा क्या है, गोल्ड है। तो स्टार्ट करिए गोल्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटीज ऑफ गोल्ड व्हेन बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। गोल्ड यहाँ पे तो कितने हैं, 2 है। टोटल आउटकम्स भी कितने हैं, 2 ही है। तो 2/2 कट के कितना आ गया जी, तो 1 आ गया। ठीक है, आ सकता है। यहाँ पे सेलेक्ट करिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ गोल्ड। जब सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करते हो, गोल्ड कितने हैं इसमें, इसमें तो एक भी गोल्ड नहीं है, नहीं है तो नहीं, 0। टोटल कितने कॉइन्स है, 2। 0/2 कितना आ गया, 0 भी हो सकता है। ये क्या है, श्योर इवेंट, और ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड करिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ गोल्ड। जब आप थर्ड बॉक्स सेट करते हो, गोल्ड कितना है इसमें, 1 है। कॉइन्स कितने हैं टोटल, 2 है, 1/2। इतना हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप क्या होता है कि कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करना है, वो लास्ट टाइम को रीड करिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन्स इन द बॉक्स इज ऑल्सो, इसको ध्यान से रीड करिए, क्या कहा इसने, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अदर कॉइन्स इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, कि आपने एक तो गोल्ड निकाला है और दूसरा भी क्या हो उसमें गोल्ड हो। इसका मतलब दोनों गोल्ड है, और दोनों गोल्ड कहाँ पे है, फर्स्ट बॉक्स में। इसका मतलब इसने क्वेश्चन में डायरेक्टली बॉक्स 1 नहीं दिया, इसने कहा ना कि एक कॉइन तो निकाला गया है और कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉक्स व्हिच हैज सेकंड कॉइन्स इज आल्सो गोल्ड। इसका मतलब दोनों के दोनों गोल्ड, और दोनों के दोनों गोल्ड कौन से बैग में होते हैं, फर्स्ट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इसके ऊपर आएगी डिवाइड में। टोटल करिए, कितना इजी था, सॉल्व करिए। सबसे पहले ऊपर ये प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, 1/3 × 1
डिवाइड में टोटल, टोटल ऊपर से स्टार्ट करना होगा। 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब ध्यान से देखिए, जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना, ये देखो यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, 1/3, 1/3, तो शॉर्टकट करने के लिए 1/3 को एलसीएम लेके कट ही कर दो कॉमन लेके, तो ये ऊपर 1/3 रहेगा, यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो, क्या बच गया, ये 1, ये 0 और ये बच गया 1/2। कैलकुलेशन करना थोड़ा और भी इजी हो जाएगा। ये वैल्यू कट गई, ऊपर क्या आ गया 1 डिवाइड में 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो ये ऊपर चला गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3 आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा आंसर इज करेक्ट या नहीं। यस, आंसर इज करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ध्यान से रीड करिए। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन 1 2 3 मैन्युफैक्चर, मतलब 3 मशीन है। अब 3 मशीन से तो वो बॉक्स की बजाय मशीन से लिख लो यहाँ पे। मशीन फर्स्ट, ये आपकी मशीन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां तक समझ आ गया। 3 मशीन से आपकी क्या कहता है कि ये 60%, 25%, 15% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल बोर्ड्स ऑफ देयर आउटपुट। इसका मतलब इन मशीन से क्या बनते हैं, बोर्ड्स बनते हैं। तो मशीन 1 कितने परसेंट बोर्ड्स बनाती है, ये 60%, ये बनाती कितने हैं 25%, और ये कितने बनाती है 15%। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चर। इसके बाद इसने कहा ऑफ देयर टोटल आउटपुट्स 1%, 2%, 1% आर डिफेक्टिव। इसका मतलब जो बोर्ड्स बन रहे हैं उसमें डिफेक्टिव भी है। डिफेक्टिव कितने हैं, हम यहां बना रहे थे डिफेक्टिव। जो 1 मशीन फर्स्ट मशीन है वो 1% डिफेक्टिव बनाती है, ये 2% डिफेक्टिव बनाती है, और ये 1% डिफेक्टिव बनाती है। स्टेटमेंट समझ आ गई। एक बोल्ट इज ड्रोन, अब आपको एक बोल्ट निकालना है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब बोल्ट तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बोल्ट निकालना है। हो सकता है वो मैन्युफैक्चर किसने किया हो, ये मशीन ने किया हो, या हो सकता है वो मैन्युफैक्चर किसने करा हो, सेकंड मशीन ने मैन्युफैक्चर किया हो, या हो सकता है वो किस मशीन ने बनाया हो, थर्ड मशीन ने बनाया। तो आपको एक बोल्ट निकालना है, तो तीनों मशीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सबने अलग अलग क्या करा है, मैन्युफैक्चर करा है, तो उनकी अलग अलग क्या आएगी, प्रोबेबिलिटीज आएगी। वो दी हुई है, तो कितनी प्रोबेबिलिटीज है 60। तो इवेंट कौन सा हो गया कि जो बोल्ट्स है वो मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 1। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 आ गई, कितनी आ गई 60%, इसका मतलब 60/100। ऐसे ही इसको E2 लेट कर लो, ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 25/100। इसको E3 लेट कर लो, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 कितनी आ गई 15% डिवाइड बाई 100। इतना समझ आ गया, एक बोल्ट निकाला गया है। अब आगे रीड करिए ध्यान से, वेरी केयरफुली। A bolt is drawn and it is found to be defective। और बोल्ट जो निकला है वो क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे ए इवेंट क्या है आपका, डिफेक्टिव है। तो यदि बोल्ट डिफेक्टिव है किस मशीन से, फर्स्ट मशीन से, तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E1। कितने परसेंट है ये 1%, और 1% का मतलब कितना हो गया 1/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव मशीन प्रोड्यूस बाय 2%, इसका मतलब 2/100। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस बाय द मशीन 3 कितनी हो गई 1%, तो 1/100। इतना समझ आ गया। अब आगे रीड करिए क्या कहता है, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 1 2 3, और 3 पार्ट में दिया, देखो ध्यान से कोमा करके दे रखा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन है,
पहले आपको किसका निकालना है, मशीन ए का, तो ए की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, तो ऊपर क्या आएगा, पहला क्या है आपका 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी 1/100 से, डिवाइड बाई व्हाट, सबका सम क्या आएगा 60/100 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस दूसरा है 25/100 इंटू 2/100 प्लस 15/100 इंटू 1/100। ये हम कौन सा निकाल रहे हैं, इसका पहला आंसर निकाल रहे हैं। तो पहले आंसर में मशीन 1 को लिया था, तो 1 की प्रोबेबिलिटी ऊपर आई, टोटल नीचे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड मशीन, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी ऊपर, टोटल नीचे। थर्ड पार्ट में आपको थर्ड की प्रोबेबिलिटी ऊपर, बाकी टोटल नीचे। तो आपके 3 आंसर आएंगे इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। डू इट योरसेल्फ, करिए, स्टार्ट करिए इसको। अब देखिए 100 इंटू 100 सभी में 100 इंटू 100 है, यदि कॉमन आउट ले लेते हो तो कट जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा 60 इंटू 1, तो 60 हो गया, डिवाइड बाई ये तो 100 इंटू 100 विद एलसीएम आ गया आपका। ऐसे यहाँ पे 100 इंटू 100 एलसीएम है, करिए 60 इंटू 1 60 प्लस 22 इंटू 25 इंटू 2 50 प्लस 15, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास 60 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 60 और 61 25, 5 पे कट कर दो 12, 5 2 10, तो आपका आंसर आ गया 12/25। यस, आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब सेकंड निकालना चाहते हो, सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे। अब सेकंड की प्रोबेबिलिटी ऊपर, सेकंड क्या है, ये है ना। अब देखो चेंज क्या होगा, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड ये है, तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 2/100, ये ऊपर आएगा। और टोटल क्या है, नीचे वही सेम आएगा 60/100 इंटू 1/100 प्लस 25/100 इंटू 2/100 प्लस 15/100 इंटू 1/100। सेम स्टेप है, तो 25 इंटू 2 कितना आ गया 50, और डिवाइड तो सेम ही आएगा 125, तो ये कितना आ जाएगा 25 पे कट कर दो इसको, 25 2 और ये 5, तो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा 2/5। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट निकाल सकते हो। डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो बिल्कुल सेम है। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स 1 and 2, वहां पे 3 मशीन्स थी, यहाँ पे 2 मशीन्स है। इसका मतलब ये फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन्स और थर्ड मशीन्स, 3 मशीन्स है आपकी। सॉरी कितनी मशीन्स है, 2 ही मशीन्स है यहाँ पर। तो इक्वल नंबर, इसको ध्यान से रीड करिए। देखिए क्या गिवन है, बिल्कुल ध्यान से। इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट्स, इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट्स का मतलब क्या है 50% तो ये मैन्युफैक्चर करती है और 50% क्या है ये मैन्युफैक्चर, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि टोटल 100% इक्वल मैन्युफैक्चरिंग है। तो 50% ए मैन्युफैक्चर करेगी और 50% सेकंड मशीन मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये क्या आ गया आपका, वही क्वेश्चन बन गया मैन्युफैक्चरिंग का। क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, बोल्ट्स। इसके बाद रीड करिए, ऑफ द टोटल आउटपुट 1% एंड 2% आर डिफेक्टिव। क्वेश्चन वही है, डिफेक्टिव। ये कितने परसेंट डिफेक्टिव है 1% और ये 2%। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिफेक्टिव की। A bolt is drawn and it is found to be defective। और आपको जो बोल्ट निकाला वो क्या डिफेक्टिव है। इसका मतलब डिफेक्टिव हमारा क्या हो गया, ये इवेंट हो गया। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालिए। डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटीज जब मैन्युफैक्चर किसने करा हो, फर्स्ट मशीन ने, E1 कितनी आ गई 1%, मतलब 1/100। ऐसे ही ये कितनी आ गई डिफेक्टिव बोल्ट
प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2% मतलब 2/100। अब 50% का मतलब कितना होता है 50/100, और 50/100 मतलब कितना आ गया 1/2। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटीज किसकी बन गई E1 की, और ये प्रोबेबिलिटीज किसकी बन गई E2 की। सेम वही डायग्राम बन गया। आपको एक बोल्ट चूज करना था, तो वो मशीन 1 से भी हो सकता था और मशीन 2 से भी हो सकता है। अब देखिए पूछा क्या है, फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड, कि किसकी एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू किसकी है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करे। इसका मतलब आपको दोनों की ही निकालनी होगी इसमें। तो पहले आप फर्स्ट की निकालिए। किसकी निकालते हैं फर्स्ट मशीन की। तो हम फर्स्ट की निकाल रहे हैं कि उसकी डिफेक्टिव की कितनी होगी। रूल वही है, फर्स्ट लेना है तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी यूज करिए 1/2 इंटू 1/100 डिवाइड बाई व्हाट 1/2 इंटू 1/100 प्लस 1/2 इंटू 2/100। कितनी वैल्यू आ गई है 1/200। ऐसे ही एलसीएम भी इसका 200 ही आएगा। क्या रह जाएगा 1 + 2। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 1/3। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हमने क्या निकाल ली कि जो ए मशीन्स है उसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई 1/3। आपको पता है ये टोटल एग्जॉस्टिव होता है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि सेकंड की आपने E1 की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 डिवाइड बाय A कि यदि सेकंड बॉक्स है उसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 1 मशीन की 1/3 है और 2 ही मशीन है, तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज कैसे कर सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। क्या आएगा 1/2 सेकंड के लिए कर लो 1/2 इंटू 2/100 डिवाइड बाई टोटल 1/2 इंटू 2/100 सॉरी 1/2 इंटू 1/100 प्लस 1/2 इंटू 2/100। सॉल्व करके सेम कितना बन गया ये आपका 2/200। ऐसे एलसीएम ये भी 200 आ जाएगा 1 + 2। इसका मतलब 200 से 200 कैंसिल आउट, आपका क्या आ गया 2/3। अब कहता है कि कौन सी एक्सपेक्टेड है कि इसकी आपसे पूछता है कि कौन सी एक्सपेक्टेड है कि इसमें से डिफेक्टिव ज्यादा निकलता है। ऑब्वियसली जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी डिफेक्टिव भी ज्यादा होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/3 और इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है 2/3। तो ज्यादा कौन सा है 2/3। यस, तो जो डिफेक्टिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फ्रॉम कौन से है मशीन 2। तो आपका आंसर क्या आएगा यस, जो आपका एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव है कि जो आप कहोगे कि जहां से मैक्सिमम डिफेक्टिव निकलता है वो मशीन क्या है सेकंड है। क्यों, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 एक्सपेरिमेंट की थी वो ग्रेटर है किससे प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 एक्सपेरिमेंट से। देख सकते हो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3 आपका आंसर है। तो आपको निकालना है ऐसे, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट ये देना होगा कि कौन सी मशीन से एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है डिफेक्टिव। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स। वही सेम 3 मशीन्स है आपकी X Y Z प्रोड्यूसिंग 1000 2000 3000। तो X मशीन जो मैन्युफैक्चर करती है वो 2000, ये 3000 सॉरी X मशीन 1000, Y मशीन 2000 एंड Z मशीन 3000 bolts। मैन्युफैक्चर यहां तक समझ आ गया। क्वेश्चन वही है, बस इसमें क्या दे दिया परसेंटेज ना देके नंबर ऑफ बोल्ट्स दे दिए। अब कहता है बोल्ट्स रिस्पेक्टिवली मशीन्स प्रोड्यूस 1%, 1.5, 2% रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। इसका मतलब डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है ये मशीन्स, ए मशीन वो 1%, सेकेंड मशीन 1.5% और ये 2% क्या बना रही है डिफेक्टिव।
डिफेक्टिव है। इसका मतलब आप इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ए बोल्ट इज ड्रोन, अब आपको एक बोल्ट निकालना है। अब बोल्ट आप पहली मशीन वाला भी निकाल सकते हो, सेकंड मशीन से भी निकल सकता है और थर्ड मशीन से भी निकल सकता है, यही होगा। तो ये आपका E1 एक्सपेरिमेंट, ये E2 एक्सपेरिमेंट, ये E3 एक्सपेरिमेंट है। तो यदि आपका बोल्ट मशीन X ने प्रोड्यूस करा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1। X मशीन कितने मैन्युफैक्चर करती है? 1000। टोटल कितने हैं? 1000, 2000 और 3000, कितना हो गया? 6000। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2, कितनी वैल्यूज आ गई? 2000 डिवाइड बाई 6000। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3, 3000 डिवाइडेड बाई 6000। यहां तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हमारा ए इवेंट हो गया। अब यहां से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई फर्स्ट मशीन एक्स मशीन कितनी आ गई? 1%, तो 1/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E2 1.5% है, इसका मतलब कितना हो गया? 15 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 100 इसका और एक पॉइंट हटाने का। ये 2% है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E3 वो कितनी आ गई? 2% है, तो 2/100। इतना समझ आ गया क्या? इसको पॉइंट में हटाना चाहते हो तो 1.5 में लिख लो, एक जीरो हटा दो, बेस सेम हो जाएगा, सोल्व करना इजी हो जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि किसने मैन्युफैक्चर कराओ? एक्स मशीन। और एक्स मशीन कौन सी है? आपकी पहली मशीन। तो ये ऊपर आएगी, डिवाइड में टोटल नीचे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ सॉल्व इट। एक्स मशीन की निकालती है आपको। एक्स मतलब फर्स्ट थी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखी। अब देखिए वैसे तो ये डायरेक्टली कट जाता है, सभी की 30 से कट जाएंगी। तो पहले क्या आ गई? 1/6 मल्टीप्लाई किससे? 1/100 से, डिवाइड बाई तीनों का सम 1/6 इंटू 1/100 प्लस सेकेंड क्या है? 2/6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 2/100। अब देखिए यहाँ पे 1/100 तो सभी से कॉमन आउट हो सकता है, कॉमन आउट कर दीजिए नीचे से 1/100। तो क्या रह गया? ये 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6। अब 1/100 से तो ये कैंसिल आउट, क्या रह गया आपका? 1/6 डिवाइड इन सब का एलसीएम 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मतलब 1/6 डिवाइड बाई 6/6 कट के ये तो 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/6। आई होप आपका आंसर ठीक हो। 32516। प्लीज मेक अ चेक फर्स्ट, प्लीज डू अ करेक्शन। हमने यहाँ गलती करती है यहाँ पे सॉल्व करने में। एलसीएम दोबारा लीजिए। पर क्या वैल्यू बचेगी? 1/100 कॉमन लेंगे तो यहां से 1/6 प्लस ये 1/100 कॉमन आया, तो ये जो रह गया ना आपका 2 इंटू 1.5 कितना हो गया? 3/6 और ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6/6, क्योंकि आपने कॉमन क्या लिया है? और 100 लिया है। तो यहां से क्या बचेगा आपका? 1/6। अब एलसीएम लीजिए 6, 1 प्लस 3 प्लस 6, तो ये क्या बचा आपका? 1/6 और 3 6 9 1 10/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, आपका आएगा 1/10 और 1/10 का मतलब है 0.1। चेक करते हैं आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट। तो आपका आंसर है 0.1। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टेटमेंट बढ़िया रीड करिए। एक कंपनी हैज 2 प्लांट्स। स्टेप वही है, डायग्राम के हिसाब से बनाइए। 2 प्लांट हैं,
प्लांट 1 एंड प्लांट 2। इसके बाद क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग कार। प्लांट में क्या हो रही है, कार मैन्युफैक्चर हो रही है। क्या दिया हुआ है, प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार। तो प्लांट 1 जो मैन्युफैक्चर करता है वो कितनी परसेंट करता है, 70%। यदि हम इसको इवन एक्सपेरिमेंट लेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितनी आ गई आपकी, 70 डिवाइड बाई 100। ऐसे ही जो कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, परसेंटेज 30%। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 भी आपके पास निकल गई कितनी, 30%, मतलब 30 डिवाइड बाई 100। अब आगे बढ़िए, प्लांट 1 80% ऑफ द कार रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसका मतलब मेन हमारा पर्पस क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी की। जो कार की स्टैंडर्ड क्वालिटी है, यदि ए मशीन से प्रोड्यूस होती है तो उसकी परसेंटेज है 80%। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड क्वालिटी को हम ए इवेंट बना देते हैं तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E1। 80% का मतलब कितना हो गया, 80 बाई 100 हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस बाय प्लांट 2 कितनी दी हुई है आपको, 90%। इसका मतलब यही हो गया 90 बाई 100, यही होगा। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम द प्लांट 1। प्लांट 1 कौन सा है, फर्स्ट। इसका मतलब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। स्टेप वही है कि एक कार को चूज करोगे तो कार आपकी E1 भी हो सकती है और कार आपकी E2 मैन्युफैक्चर भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऊपर और टोटल क्या आएगी, डिवाइड में। सो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो नाउ टू सॉल्व। प्लांट 1 के निकालने तो ये प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, क्या आएगी, सबसे पहले 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100 टोटल डिवाइड में। फर्स्ट तो आपकी यही हो गई 70 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100 प्लस सेकेंड कौन सी है, 30 बाई 100 एंड 90 बाई 100। इसका मतलब आपको ये आंसर में दिखाई दे रहा है, ये 70 इंटू 80 और ये 100 इंटू 100 एज इट इज। ऐसे इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 100 इंटू 100, ये 70 इंटू 80 प्लस 30 इंटू 9। तो ये तो कट गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 7 8 से कितना हो गया, 56। तो ये 560 बन गया। ये कितना बन गया, 560 प्लस 3 9 270। इसको ऐड कर दो, 560 डिवाइड बाय कितना हो गया, ये 0 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 1 8। 0 से 0 कट गई, 56 अपॉन में 83। आई होप यही आंसर होगा। यस, आंसर इज करेक्ट। 56 अपॉन में 83 ही आंसर है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 3 अर्न है। ये आपका फर्स्ट अर्न, सेकेंड अर्न, थर्ड अर्न। ठीक है, ये आपका अर्न फर्स्ट है, अर्न सेकेंड, अर्न थर्ड। इन सब में से एक एक बॉल आपको निकालनी है। एक बॉल आपको निकालनी है और क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये डिफरेंस क्या है, सब चीज सेम है, सिर्फ फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाला डिफरेंस है। ध्यान से रीड करिए। द बॉल इज ड्रॉन आइदर फ्रॉम, या तो सेकंड से होनी चाहिए या वो किससे होनी चाहिए, थर्ड से। अब देखो केस क्या है, आइदर सेकंड और थर्ड, दोनों ही केस निकालने। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट निकालते हैं, नाइदर सेकंड नॉर थर्ड। किसकी निकाल लेते हैं, 1 की, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो नेचुरली किसकी निकल जाएगी, सेकंड और थर्ड की। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। अब यहाँ पे वही सेम स्टेप, 3 अर्न है,
तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 फर्स्ट टर्म की कितनी सिलेक्शन की हो गई 1/3, सेकेंड की प्रोबेबिलिटीज 1/3 एंड थर्ड की प्रोबेबिलिटीज इज ऑल्सो 1/3, क्योंकि कितने बॉक्स है आपके पास 3, तो सभी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वली होगी 1/3 1/3 1/3। और किसके लिए निकालना है आपको, रेड बॉल के लिए। तो रेड बॉल क्या बना लेते हैं हम, ए इवेंट्स। तो निकालिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जब बैग कौन सा होगा आपका, फर्स्ट बैग। रेड बॉल कितनी है 6, टोटल कितना हो गया 6 और 4 10। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल जब सेकंड बैग दिया गया हो, सेकंड बैग में रेड है 2, टोटल हो गई 8। थर्ड बैग में रेड की प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो तो रेड बॉल कितनी है 1, टोटल हो गई 9। अब आपको किसके लिए निकालना था, सेकंड और थर्ड के लिए, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, नाइदर सेकंड नॉट थर्ड, नाइदर सेकंड नॉट थर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बैग। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट बैग की। तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, पहले फर्स्ट बैग की निकाल लीजिए। फर्स्ट बैग ये रहा आपका, सबसे पहले ये ऊपर आएगी 1/3 मल्टीप्लाई 6/10, टोटल सबका सब नीचे 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/8 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/9। सभी में से देखिए 1/3 कॉमन आउट हो रहा है, तो कॉमन आउट लीजिए 1/3 मल्टीप्लाई 6/10, 1/3 कॉमन आउट हो गया तो क्या रह गया 6/10, 2/8 और 1/9। इसको सोल्व करना है आपको, सोल्व करिए 1/3 से, तो 1/3 कैंसिल आउट। अब इसका एलसीएम बड़ा आएगा तो कट करने की कोशिश करो, ये कट के क्या बन जाएगा आपका 3/5, ये कट के 3/5, ये 2 की टेबल पे कट जाएगा 1/4 और ये 1/9। सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, मैं भी करता हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। नाउ डू इट योरसेल्फ। अब वैल्यू क्या आएगी, ये 3/5 एज इट इज, डिवाइड, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 5 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 180 एलसीएम आ जाएगा। 5 पे करिए 5 3 50 और 36, और 36 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, प्लस 9 से करेंगे तो 20। ये वैल्यू कितनी आ गई 3/5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 ऊपर आ गया, ये ऐड करिए कितना हो जाएगा 8 और 5 13, कैरी 1 7 और 1 173। 5 पे कट कर दीजिए इसको, 5 3 36, 36 3 कितना हो गया 108 डिवाइड बाई 173। ये किसकी थी, नाइदर थी ना, सेकंड नॉट थर्ड। अब हमें किसकी निकालनी है, आइदर की। अब आइदर सेकंड और थर्ड, तो 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 माइनस 108 अपॉन में 173, तो 173 माइनस 108 डिवाइड बाई 173। 13 में से 8 करेंगे कितना आएगा 5 6 1, सॉरी 65 डिवाइड बाई 173, 60, yes, answer is correct. So please make a note. Now look at the board question number 11. An urn is selected. यहाँ पे 3 अर्न है आपके A, B, C, इसमें रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल्स और ब्लू बॉल्स है। इसने कहा है कि 1 अर्न इज सिलेक्टेड, आपको कोई भी एक अर्न सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एक अर्न सेलेक्ट करना है, कितने अर्न है 3, तो तीनों के सिलेक्शन में से किसी एक के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3। सो मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ।
यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं फर्स्ट को भी यूज कर सकता हूँ, सेकंड में से भी सिलेक्शन हो सकता है और थर्ड में से भी सिलेक्शन हो सकता है। 3 है तो तीनों की सेम प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 कितना आ गया 1/3, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितना आ गया वो भी 1/3, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 कितना आ गया वो भी 1/3। यहां तक समझ आ गया आपको, दिखाई दे रहा है आपको? अब ध्यान से देखिए करना क्या है हमें, इसमें से 2 बॉल्स आर ड्रॉन, आपको 2 बॉल निकालनी है। अब वो 2 बॉल है कौन सी, ये भी दिया हुआ है। If 2 balls are drawn random, the choose ball happen to be red and black। इसका मतलब क्या दी गई है, वो रेड भी होनी चाहिए और ब्लैक भी। इसका मतलब एक रेड और एक ब्लैक। तो यहां से ही निकालिए हमारा एक इवेंट क्या होगा, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक, ये इवेंट है। तो यहां से स्टार्ट करिए, यहाँ पे रेड कितनी है 3, निकालने कितनी है 1, ब्लैक कितनी है 1, निकालने कितनी है 1, डिवाइड बाय टोटल कितनी है 2 और 1 3 और 3 6, टोटल निकालने कितनी है 2। ऐसे यहां से करिए, पहले रेड कितनी है 4, 1 फाइंड आउट करनी है, ब्लैक 2 तो C1 डिवाइड बाय टोटल कितनी हो गई 4 और 2 6 और 3 9 C2। ऐसे यहां पे करिए, रेड बॉल कितनी है 2 C1, ब्लैक बॉल 3 C1 डिवाइड बाय टोटल 4 और 3 7 और 2 9 C। इतना समझ आ गया? अब आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं इस बोर्ड को यूज करूंगा। पहले स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। What is the probability that both balls comes from the urn B? अर्न B कौन सा केस हो गया सेकंड। इसका मतलब आपको किसका निकालना है, सेकंड वाला केस निकालना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। प्लीज मेक अ नोट एंड डायग्राम वेरी केयरफुली। नाउ डू सॉल्व दिस। सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। 3C1 कितना होता है 3, 1C1 कितना होता है 1, 6C2 को सॉल्व करेंगे 6 into 5 और 2 into 1 ऊपर चला जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए 3 into 2 6, 6 से 6 कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आई 1/5। ऐसे सेकंड को सॉल्व करते हैं। 4C1 कितना आएगा 4, 2C1 कितना होता है 2, 9 को करेंगे 9 into 8 और ये 2 into 1 ऊपर आ गया। इसको भी सॉल्व करिए। 4 into 2 8, 8 से 8 कट गया, क्या वैल्यू आ गई 2/9। थर्ड को सॉल्व करिए। 2C1 कितना हो गया 2, 3C1 3 और ये 9 into 8 और ये 2 into 1। सॉल्व करिए, सेम वही स्टेप। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो आपका आ गया शायद ये 1/6। आई होप ठीक होगा। लास्ट में चेक करेंगे आंसर में। किसके लिए निकालना था आपको, सेकंड के लिए। तो स्टार्ट करिए। सेकंड में प्रोबेबिलिटी सबकी 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/9 डिवाइड बाई तीनों का सम 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, 1/3 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/6। 1/3 तो कॉमन आउट लेके कट करिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपने 1/3 कॉमन आउट किया तो क्या बन गया ये 1/5, ये 2/9, ये आपका 1/6। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट 2/9। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आएगा 9 5 45
और ये कितना हो गया 6. सो प्लीज डू इट योरसेल्फ, मैं भी करता हूँ, प्लीज डू इट योरसेल्फ. नाउ लुक एट द बोर्ड, ट्राई करिए कितना एलसीएम आएगा इसका. 5, 9, 6, इसका एलसीएम आएगा 45, 90 एलसीएम आएगा सर इसका. 5 पे करिए कितना आएगा 5, 1 और 16. इसके बाद सोल्व करिए. 9 पे करेंगे कितना आएगा 9, 10, 20. 6 पे करेंगे कितना आएगा 15. आगे सोल्व करिए इसको. 2/9 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 90 डिवाइड में 35 और ये हो गया 51. 9 पे कट कर दो 10, तो ये 20/51. चेक करता हूँ मैं आंसर एक बार. 53. आंसर इज 53. यहाँ गलती करिए कहीं ना कहीं, चेक करिए. 5 पे डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा ये 18 पे जाएगा ये 18 पे. तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 53 बन गया. तो आपका आंसर कितना आ गया 20/53. ये आपका करेक्ट आंसर है. प्लीज मेक अ नोट. सो वी डिड कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 11. और अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और ट्राई करिए खुद भी करने की. हो सकता है मोस्टली क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. यदि अच्छी नहीं लगी तो जस्ट फॉरगेट इट एंड नोट इट इन योर फेयर नोटबुक. ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं इन योर फेयर नोटबुक. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और ट्राई टू डू सॉल्व करेंगे. जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑन द बेस थ्योरम. I hope you will enjoy the video. So thank you once again for watching the video from starting to the end.